नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं अनंत भट्ट। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया है, जिसके बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। वहीं इसे केंद्र के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस में जश्न का माहौल। आज सबकी निगाहें उत्तराखंड हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी, क्योंकि आज इस अहम मसले पर सुनवाई होने वाली थी। कल की सुनवाई में भी केंद्र को खासी फटकार लगी थी। राष्ट्रपति शासन के नियम को लेकर कल भी हाईकोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति राजा नहीं होता, लिहाजा समीक्षा की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और आज भी जब सुनवाई शुरू हुई तो कई तीखे सवाल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकीलों से किए थे। ये कहा था, क्या सरकार एक प्राइवेट पार्टी है? यानी कि तमाम तरीके के सवाल कोर्ट की तरफ से दागे गए इस पूरी सुनवाई के दौरान। और आखिरकार वो फैसला आया जिसने दिल्ली तक सियासी हलचल को तेज कर दिया है। सीधे सवाल उठाए जा रहे हैं केंद्र की मंशा पर, सीधे सवाल उठाए जा रहे हैं मोदी सरकार की मंशा पर, सीधे सवाल उठ रहे हैं राज्यपाल की उस रिपोर्ट पर भी, जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया गया। अब से कुछ देर पहले बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ज्यादा देर तक पत्रकारों से मुखातिब नहीं हुए कैलाश विजयवर्गीय और श्याम जाजू। केवल इतना कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को पढ़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाएगी केंद्र सरकार। तो उत्तराखंड में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की जीत बता रही है। और सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। संजीव, अब से कुछ देर पहले बीजेपी नेता पत्रकारों से मुखातिब हुए, बहुत ज्यादा देर तक बात नहीं की। और सीधे हम रुक करेंगे, हरीश रावत कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, विकासवादी, सहिष्णुतावादी ताकतों की ओर से, शक्तियों की तरफ से, धाराओं की ओर से महामहिम न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे राज्य के उत्तराखंड के शरीर पर जो 4 गहरे घाव लगे, एक तो सत्ता और धन बल से दल बदल करवाया गया। जब महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से हम विधानमंडल के पटल पर बहुमत सिद्ध करने से चंद कदम की दूरी पर थे, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। एक लोकप्रिय, जनप्रिय बजट जो उत्तराखंड के आम व्यक्ति, गरीब, गांव की बात करता था, उस बजट को रद्दी की टोकरी में डालने का आदेश जारी किया गया। और चौथा जो गहरा घाव लगाया गया, वो मार्च और अप्रैल के 2 महीने किसी भी राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मार्च के महीने में वर्ष की योजनाओं को संवारा जाता है, उसको फाइन ट्यूनिंग की जाती है। हमारा लगभग 600-700 करोड़ रुपया जो इंदिरा जी ने व्यवस्था करके रखी थी, वो खर्च नहीं हो पाया, जिसके लाभ से उत्तराखंड वंचित रह गया, यहाँ के गरीब वंचित रह गए, आम आदमी वंचित रह गया। और अप्रैल के महीने में जिसमें हमको इस 2016 सत्र के लिए सारी चीजों को लाइन अप करना था, क्योंकि बहुत कम समय रहता है किसी भी सरकार के अंतिम 5वें वर्ष में काम करने के लिए। ये जो महत्वपूर्ण समय निकल गया, और एक जिसको राय जिस तरीके से एक मोमेंटम बनता है बजट को खर्च करने का, जो सरकार के कामों का 2 साल से जिसको हम बना करके लेकर के आए थे, और तीसरे साल में हम समझ रहे थे कि एक जबरदस्त शुरुआतें कई दिशाओं में होंगी, उन शुरुआतों को गड़बड़ा गई। तो ये 4 जबरदस्त घाव जो उत्तराखंड के शरीर पर लगे, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से, जिस प्रकार से उन्होंने थ्रेडबेयर सब चीजों पर न्याय दिया है,
मरहम लगा है। और मैं राज्य की जनता की तरफ से सबसे ये कहना चाहूंगा कि यदि इस क्षण भी हम सब चीजें भूल करके आगे की तरफ देख लें, न्यायालय में लड़ाइयां चलेंगी, आगे बात जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ के सार्वजनिक जीवन में यदि केंद्र सरकार से मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि अब भी वो राज्य के साथ सहयोग करें, तो हम इन घावों को कुछ सीमा तक, क्योंकि उत्तराखंड ने पहले भी बहुत सारे घाव खाए हैं, हमने समय के साथ उन घावों को भूलने का काम किया है, हम इनको भी भूलने का प्रयास करेंगे। ये मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस क्षण भी काम शुरू हो वो क्षण जो है सहयोग की भावना से शुरू हो। मैं पिछली सारी इस कटु चैप्टर को भूलने के लिए मैं अपने साथी सहयोगियों से भी कहूंगा कि हम तैयार हों, लेकिन आगे की तरफ सिर्फ जो विकास का रास्ता है राज्य का, यहाँ की जन आकांक्षा का रास्ता है, उस रास्ते में किसी तरीके की रुकावट पैदा न की जाए। मैं अभिभूत हूँ जिस तरीके से इस लड़ाई को यहाँ के कॉमन मैन ने, आम आदमी ने लड़ने का काम किया, जिस तरीके से वो जुटे हैं। हमारी कोई ताकत नहीं थी, जो भी हम यहाँ हैं, कांग्रेस के लोग हैं, पीडीएफ के लोग हैं, हमारी कोई ताकत नहीं थी। असली ताकत इसके पीछे उत्तराखंड का जनमानस था। जहाँ कहीं हम जा रहे थे, जो उमड़ पड़ रहा था, आ करके अपना सहयोग जता रहा था, कह रहा था नहीं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे थे, इन्होंने तुमसे लड़ करके गलती करने का काम किया है। तो मैं उन सब भाई बहनों को बहुत उनके स्नेह के लिए, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई शक्ति नहीं है कि हम इतने महाबलियों से लड़ सकें, लेकिन ये जनता की ताकत पर और न्याय पर जो हमारी अटूट आस्था है, भरोसा है, हम उसके बल पर लड़ पाए हैं। मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा और ये बहुत बड़ा क्षण है। व्यक्ति के रूप में हम बहुत छोटे इंसान हैं, लेकिन भावना के रूप में जो है हमारी भावनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस लड़ाई में अपने आशीर्वाद से उत्तराखंड को विजयी बनाने का काम किया। ये उत्तराखंड की विजय है, उत्तराखंड की जीत है। और मैं इस अवसर पर अपने पीडीएफ के साथियों को, पीडीएफ इस समय इस राज्य के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और विकासवादी ताकतों का अगुवा बन करके खड़ा हुआ, एक चट्टान की तरीके से एकजुट होकर के, जिस तरीके से हमारे 6 साथियों ने कहा कि नहीं हम सरकार के साथ हैं, हरीश रावत के साथ हैं, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व निर्णय है उनका। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं, चाहे वो निर्दलीय विधायकों के रूप में उनको देखें, चाहे आप यूकेडी के विधायक के रूप में देखें, चाहे आप बसपा के विधायक के रूप में देखें, मगर उनकी एकजुटता ने हमको बहुत ताकत दी। और मैं अपने कांग्रेस के विधायक साथियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सब तरीके के प्रलोभन ठुकरा करके भी वो पार्टी के साथ खड़े रहे। मैं अपने एक ऐसे विधायक साथी को जानता हूँ जिस कई तरीके के दबाव और प्रलोभन दिए गए और उसने कहा कि आप जहर ला करके तुम उसको दे दीजिए, मैं जहर पी लूंगा, लेकिन मैं उत्तराखंड के साथ और कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो जो इस तरीके की भावना के लोग हैं, मैं उन ऐसे साथियों को, सब साथियों को जो दृढ़ता से एकजुट होकर के रहे, जिनके अभिनंदन का प्रदेश कांग्रेस ने जिले जिलों में कार्यक्रम बना करके रखा है, जो हमारे वो साथी हैं जो बिल्कुल चट्टान की तरीके से अडिग रहे, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं, पीडीएफ सहित सब लोगों को। मैं और पार्टी के अपने कार्यकर्ता साथियों से भी कहूंगा, ये कोई जश्न का क्षण नहीं है, ये आगे की तरफ कर्तव्य पालन का क्षण है। इससे हमारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। हमको अब ये जो पीछे नुकसान हुआ है राज्य का, कोशिश करनी है कि वो नुकसान कंपनसेट हो। और ये नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं है, ये छोटा नुकसान नहीं है। ये जो अप्रैल का महीना सारा गड़बड़ाया है, केवल 700 करोड़ खर्च नहीं हो पाया मार्च का। तो अभी आप हरीश रावत को सुन रहे थे, काफी संतुष्ट नजर आए वो इस फैसले के बाद, और कहा कि जो जख्म लगा था राष्ट्रपति शासन के फैसले से, हाईकोर्ट के फैसले ने उस जख्म पर मरहम का काम किया है। छोटा सा